नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो व्हीकल इंश्योरेंस से रिलेटेड है। कार इंश्योरेंस से रिलेटेड कि कार इंश्योरेंस क्या है, कितने प्रकार का है, कौन कौन सा उसमें ऐड ऑन आता है। कहने का मतलब ये है कि वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप इस एक वीडियो को देख करके अपना इंश्योरेंस खरीदना सीख जाएंगे। मतलब कि कौन सा इंश्योरेंस आपके गाड़ी के लिए बेहतर होगा वो आप जान जाएंगे। आपको बार बार किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि आपके गाड़ी का बीमा, मतलब कोई कंपनी जो है आपके गाड़ी का एक लिएबिलिटी उठा लेती है कि अगर आपके गाड़ी में कोई टूट फूट हुआ, नुकसान हुआ, या फिर आपके गाड़ी से किसी और को कोई नुकसान हुआ, तो जो उसका भरपाई होगा वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। अब इंश्योरेंस जो है वो अलग अलग तरह का आता है। अब कौन कौन है उसको देख लीजिए एक बार। जैसे एक है दोस्तों थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब हो गया कि जब कभी आपके गाड़ी से किसी थर्ड पर्सन को, उसके गाड़ी को, उसके संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचेगा, मतलब आपके गाड़ी से किसी दूसरे को, आपको नहीं, मतलब आपके गाड़ी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आपके गाड़ी से होने वाले नुकसान की बात हो रही है। मतलब आपका गाड़ी रोड पे चल रहा है, किसी और के गाड़ी को आपने ठोक दिया, किसी के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, या किसी पर्सन को चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया वगैरह कुछ भी, तो उसके नुकसान की भरपाई के लिए जो इंश्योरेंस की जरूरत होती है वो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। मतलब जब आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लोगे तो इस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपके गाड़ी का कोई क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर जो डैमेज आपके गाड़ी को पहुंचा है उसमें आपका कुछ क्लेम नहीं मिलेगा। आपकी गाड़ी चोरी हो जाए उसमें कोई क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब आपके गाड़ी को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। ये इंश्योरेंस है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी तक आपको जो पुलिस पकड़ती है ना रोड पे, वो भी इसी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए पकड़ती है, ना कि कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस के लिए। मतलब ये एक मैंडेटरी इंश्योरेंस है जो आपको हर हालत में अपने गाड़ी के लिए रखना ही होगा। आप कोई और इंश्योरेंस मत करवाओ, केवल थर्ड पार्टी रखो, तो भी पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी, इंश्योरेंस देखेगी, छोड़ देगी। मतलब आप तक अब तक आप जो पुलिस के लिए इंश्योरेंस करवा रहे थे कि पुलिस हमको ना पकड़े, वो यही इंश्योरेंस है जिसको हम थर्ड पार्टी के रूप में जानते हैं। अब अगला है दोस्तों कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस। नाम है कंप्रिहेंसिव, तो उसी हिसाब से ये एक तरह का व्यापक इंश्योरेंस है। व्यापक इन द सेंस कि जो इसमें लिएबिलिटी का जो कवरेज है वो ज़्यादा है। मतलब आपकी गाड़ी का भी कवरेज है, थर्ड पार्टी का भी कवरेज है। इन दोनों को जब हम इंक्लूड करते हैं तो इसी को बोलते हैं कंप्रिहेंसिव कवरेज। और यही कंप्रिहेंसिव कवरेज जब आपको किसी एक इंश्योरेंस में मिलता है तो वो हो गया कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस। यानी इसमें ओन डैमेज भी कवर होता है। अब जैसे कि एक टर्म आ गया ओन डैमेज कवर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो कंप्रिहेंसिव में ओन डैमेज भी कवर है। ओन डैमेज मतलब स्वयं का डैमेज, मतलब जो आपकी गाड़ी का जो डैमेज हो रहा है, जिस गाड़ी के लिए आपने इंश्योरेंस परचेज किया उसका जो कवरेज है, और प्लस थर्ड पार्टी लिएबिलिटी जो कवरेज है, दोनों को अगर हम किसी एक इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मिले हैं तो वो हो गया कंप्रिहेंसिव पॉलिसी। तो जनरली दोस्तों इंश्योरेंस यही दो तरह का है, एक कंप्रिहेंसिव, एक थर्ड पार्टी। अब इसमें क्या है कि अलग अलग एड ऑन होते हैं। तो एड ऑन जैसे अगर आप देखोगे तो ओन डैमेज जो है ये भी एक तरह का एड ऑन भी कर सकते हैं उसको। अगर मान लिया कि आपके पास पहले से एक पॉलिसी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जैसे आप जब भी कभी नया गाड़ी खरीदते हो, बंडल इंश्योरेंस लेते हो, तो 1+3 ईयर का देता है, जिसमें 1 साल का कंप्रिहेंसिव होता है, 3 साल का आपका थर्ड पार्टी लिएबिलिटी होता है। तो पहले साल के समाप्ति के बाद आपके पास 2 साल का केवल थर्ड पार्टी लिएबिलिटी बचता है। अब या तो आप इंश्योरेंस दोबारा करवाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करवाओगे तो भी पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी, बशर्ते पहले साल की समाप्ति के बाद आपके गाड़ी को होने वाले किसी नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी। आपके गाड़ी से होने वाले नुकसान जो थर्ड पर्सन को होगा, किसी के संपत्ति को होगा, उसकी भरपाई वो करेगी। तो 1 साल के बाद जब आपको ये चिंता सताने लग जाए कि अब मेरी गाड़ी की भरपाई कैसे होगी, तो आपको लेना पड़ेगा ओन डैमेज का एक एड ऑन, उसमें लगाना पड़ेगा। मतलब ओन डैमेज पॉलिसी खरीदना पड़ेगा। आप ओन डैमेज खरीदोगे। अब जैसे ही आप ओन डैमेज पॉलिसी खरीदोगे उस समय भी कुछ टर्म आएगा आपके साथ, या आप कंप्रिहेंसिव लेने जा रहे हो 3 साल की समाप्ति के बाद, या पहला साल ही जब आप अपने लिए कंप्रिहेंसिव पॉलिसी खरीद रहे थे तो भी कुछ एड ऑन आता है जिसका नाम है, एक तो जीरो डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है अवमूल्यन, मतलब समय के साथ किसी भी चीज के मूल्य में ह्रास, मतलब कमी। जैसे कि अगर मान ली कोई फोन है 10,000 का है, तो आज अगर 10,000 का है, कल भी 10,000 का वो नहीं रहेगा, कल उसकी दाम घटेगी, कम होगी, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे जैसे यूज होता जाएगा वो दाम कमता जाएगा।
उसी तरह से दोस्तों गाड़ी के भी मूल्य में कमी आती जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि जिस समय आपकी गाड़ी चोरी हो या कोई डैमेज हो जाए आपकी गाड़ी में, तो उसके लिए आपको पूरा पैसा मिले। पूरा पैसा का मतलब आईडीवी के बराबर। आईडीवी होता है इंसर्ट डिक्लेयर्ड वैल्यू। इसके बारे में मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। तो आईडीवी आपको समझ में आ जाएगा। मतलब आईडीवी जो गाड़ी का मूल्य जो उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है वो आईडीवी है। और हर बार जब आप इंश्योरेंस करवाओगे तो आईडीवी चेंज होता जाता है, कमता जाता है धीरे धीरे डिप्रिसिएशन के कारण। तो दोस्तों जब आप जीरो डेप का इंश्योरेंस लोगे तो उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि उस टाइम पीरियड में, मतलब पॉलिसी पीरियड में, गाड़ी के किसी भी नुकसान की भरपाई बिना डिप्रिसिएशन मूल्य को काटे हुए होगा। नहीं लोगे, केवल कंप्रिहेंसिव है, तो डिप्रिसिएशन का मूल्य घटा के, जिसका अलग अलग चलेगा, 5 से लेकर 50% तक कटता है, अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग अप्लीकेबल है, तो कंपनी काट के आपको देगी। तो एक तो एड ऑन हो गया दोस्तों जीरो डिप्रिसिएशन का। इसके बाद देखिए अगला आता है रिटर्न टू इनवॉइस। अब रिटर्न टू इनवॉइस क्या है? आप जैसे मैंने गाड़ी खरीदा, अब मान लीजिए कि गाड़ी का एक शोरूम कीमत है 10 लाख रुपया, उसके बाद उसमें लग जाएगा रोड टैक्स हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो इन दोनों को मिला करके गाड़ी का दाम हो जाएगा 12-13 लाख रुपया। अब मान लीजिए कि मेरी गाड़ी चोरी होती है, मेरे पास है कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस। तो कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस में क्या होगा कि मुझे जो पैसे मिलेंगे वो 10 लाख भी नहीं मिलेंगे। मतलब उसमें अगर मेरी गाड़ी की वैल्यू 10 लाख थी, आईडीवी अगर 10 लाख थी, तो डिप्रिसिएशन का मूल्य काट के मिलेगा। लेकिन अगर मैंने जीरो डिप्रिसिएशन का इंश्योरेंस ले रखा था एड ऑन के रूप में उसमें, तब डिप्रिसिएशन का मूल्य नहीं काटा जाएगा। मतलब पूरी आईडीवी का पैसा वापस मिलेगा मुझे। जैसे 10 लाख का आईडीवी था तो 10 लाख वापस मिलेगा। तो जीरो डेप का फायदा कब है? जीरो डेप का फायदा है आपको जब गाड़ी चोरी हो गया या फिर गाड़ी डैमेज हो गया, तो अगर आईडीवी के मूल्य के बराबर पैसा चाहिए तो जीरो डेप का फायदा है। लेकिन तब भी आपको लॉस है। क्यों लॉस है? कि गाड़ी अगर बियॉन्ड रिपेयर कंडीशन में चला गया या गाड़ी चोरी हो गई तो आपको आईडीवी के बराबर मिलेगा, लेकिन जो रोड टैक्स था वो नहीं मिलेगा आपको वापस। तो कम से कम आपको 2-3 लाख रुपया तो नुकसान ही हो गया ना, रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं मिलेगा। तो इस कमी को दूर करने के लिए एक जो एड ऑन आता है उसका नाम है रिटर्न टू इनवॉइस, जिसमें कि आपको इनवॉइस वैल्यू के बराबर पैसा मिलेगा। मतलब रोड टैक्स भी मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा, और गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो मिल जाएगा। तो आपको केवल जो नुकसान होगा क्या होगा, इंश्योरेंस के पैसा जो आपने लगाया था खरीदने में, एक तरह से समझो तो वही नहीं मिलेगा। तो उसके जगह पे ही तो ये सब कुछ मिल रहा है, तो एक तरह से वो भी कोई नुकसान नहीं, एक छोटा सा नुकसान आपका हुआ। तो ये हो गया दोस्तों रिटर्न टू इनवॉइस। अब देखिए कुछ ऐसा भी है एड ऑन, जैसे इंजन प्रोटेक्शन कवर। अब इसमें क्या होता है कि इंजन में होने वाले किसी भी टूट फूट को कवर किया जाता है। जैसे कि मान ली इंजन ऑयल नहीं था, उसके कारण गाड़ी सीज हो जाए, ये कवर होगा। कभी गाड़ी में पानी चला जाए किसी गलती के कारण, आपको पता नहीं, अपने स्टार्ट का क्रैंकिंग किया, गाड़ी सीज कर जाए, खराब हो जाए, ये सब कवर होता है। तो इंजन के प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो एड ऑन है वो है इंजन प्रोटेक्शन कवर। साइड असिस्टेंस से मतलब कहीं आप बाहर जा रहे हो, दूर जाते हो, कहीं जा रहे हो, गाड़ी खराब हो गई, तो आपको एक हेल्प मिल जाएगा। एक रिमोट एरिया में आप कहीं पे हो, कॉल किए, तो जो कंपनी का जो सर्विस सेंटर होगा वहाँ के लोग आपको हेल्प करेंगे आकर के। तो इसको बोलते हैं रोड साइड असिस्टेंस का एड ऑन हो गया। अब एक आता है कंज्यूमेबल का एड ऑन। कंज्यूमेबल का एड ऑन आप लेते हो तो जैसे जो भी मतलब इंजन ऑयल है, जो भी टायर है, ट्यूब है, मतलब इस तरह से जो भी कंज्यूमेबल पार्ट्स है, गाड़ी का जो भी पार्ट जो कंज्यूम होता है, जनरली जनरल वियर एंड टियर होता है, वो सब पार्ट्स का उसमें कवरेज दिया जाता है। इसको लेने के लिए आपको कंज्यूमेबल का एड ऑन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप एक दो और भी कुछ कुछ एड ऑन हो गए जो जो महत्वपूर्ण है, मैंने आपको इसमें गिना दिया। तो समझने वाली बात यह है कि जब भी आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने जाते हो तो ध्यान में रखो कि इंश्योरेंस केवल दो ही तरह का है, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एक कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जिसको व्यापक बोलते हैं। थर्ड पार्टी तो मैंडेटरी है, आप थर्ड पार्टी को एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते हो। कंप्रिहेंसिव लोगे तो ये अपने आप उसमें इंक्लूड ही है, या आप केवल थर्ड पार्टी लोगे। बाद में जो बाकी सब इंश्योरेंस का जो आप ब्रांच देख रहे हो, ये सब एड ऑन जो है, इसमें थोड़ा सा आपका जो इंश्योरेंस का जो वैल्यू है, गाड़ी का जो वैल्यू है, उसका थोड़ा इन्हांस कर देता है। आपका जो रिटर्न आएगा उसमें थोड़ा डेवलप कर देता है, पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हर एड ऑन को आप हर समय ले नहीं सकते हो। जैसे 3 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी के लिए आपको रिटर्न टू इनवॉइस लेना फालतू है, ले भी अगर लोगे, इशू भी अगर हो गया तो भी फायदा नहीं मिलेगा। 5 साल के बाद जीरो डेप लेना फायदा नहीं है। उसी तरह से अगर आप
ज़्यादा लंबी दूरी पे सफ़र नहीं करते हो, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आते हो, तो रोड साइड असिस्टेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरह से जब भी आप अपने लिए एक इंश्योरेंस परचेज करें तो इन सब चीज़ों का ध्यान बारीकी के साथ रखें और इंश्योरेंस को परचेज करें, ताकि आपका गाड़ी सुरक्षित भी रहे और आपका कम से कम प्रीमियम लगे, कम से कम आपके पॉकेट से पैसा खर्चा हो। तो दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आपके गाड़ी के लिए राइट इंश्योरेंस कौन सा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।